नमस्कार, स्वागत है आपको। मेरा नाम है विपिन बेबाक और यह वक्त हम बैठे हैं इंदिरापुरम के विंडसर मार्केट में और बिल्कुल झमाझम माहौल है। लाइट ही लाइट है, बिल्कुल आँख चुंधिया रही हैं और रौनक ही रौनक है। ऐसी रौनक आराम से नजर ना आवे, भला पैसा खर्च होंगे जब रौनक देखने को मिलेगी। तो हम तो रौनक भी देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। मैंने कहा यादव जी आ जाओ, ऐसे माहौल में ही वीडियो बनाएंगे। हमारे गांव की जनता तो अब रोटी पानी खाकर सो गई होगी, क्योंकि रात को समय 8:30-9 के करीब बज रहे हैं। 3 राउंड को इलेक्शन है चुको है और सियासी पारो बिल्कुल हाई है। मौसम को भी पारो हाई है। कल तो पूरा अंधड़ आयो और अंधड़ भी एनसीआर में बड़ो बेहतरीन आयो। बेहतरीन का कहोगे, हाँ तो नुकसानदायक, लेकिन क्या कर सकें, सब ऊपर वाले की लीला है। एक तो सबसे ऊपर वारो और एक राजनीति में सबसे ऊपर वारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आजकल कछु कह दें जन चो कह रहे हैं, पतो ना वही मसला बन जाए, फिर वहाँ में सवाल निकलें और फिर उन सवालन पर चर्चा हो और वो चर्चा ही फिर आगे आने वाले इलेक्शन को कहीं ना कहीं माहौल को बनाने की कोशिश हो। तो सबसे पहले अरुणेश जी को स्वागत कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहली आपकी खुशी की बात तो ये आपके नहीं है कि आपकी जो गठबंधन के नेता हैं, आपके सबसे मजबूत कद्दावर नेता अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, जमानत पर छूट गए। और मोदी जी कछु ना कछु ऐसा कह ही दें कि आपको बोलने को बहुत बढ़िया मौका मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल पे ही प्रतिक्रिया दे दो। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बीजेपी की पूरी बोल बट्टी खोल के धर दी है कि अगले 2 महीना में तो योगी आदित्यनाथ भी उतर जाएंगे, हमारे योगी जी, उन्हें भी मुख्यमंत्री बीजेपी ना रहने देगी। बताओ, अपनों तो बीजेपी को भी अंदर को पूरा तामझाम खोलने को तैयार है। नहीं देखो, ये तो साहब बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी मतलब मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए तो सबसे पहले जो है इन्होंने आडवाणी जी को बर्फ़ में लगाया, फिर मुरली मनोहर जोशी जी को बर्फ़ में लगाया, फिर उसके बाद जितने सीनियर लीडर थे, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, उनको जो मतलब वाजपेयी जी वाली जो बैच के नेता थे। अब हालिया दिनों में देखा जाए, आप देखो तो साहब जो है आपके मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के रहे हैं मामा शिवराज सिंह जी, वो चूँकि कई साल से मुख्यमंत्री रहे, 15-18 साल से, तो उनके लिए वो खतरे की घंटी थे, उनको भी प्यार से साइड किया। वसुंधरा राजे 3 बार मुख्यमंत्री रही, उनको भी साइड कर दिया। रमन सिंह जो इनके कद्दावर नेता थे, उनको भी कर दिया। अब ले दे के इनके पास एक ही नेता बचा है जो मजबूत है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, योगी जी के पास खबर पहुँचे या उनके समर्थकों के पास खबर पहुँचे, भाई मामला बिल्कुल खतरे की घंटी है। मैंने पहले भी कई बार बोला था, अब केजरीवाल जी ने इस बात को बोला है। अब चूँकि दिल्ली के वो हैं, मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली से पूरे देश में संदेश जाता है और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, भाई ईमानदार आदमी है। अब ये बताओ, उन्हें जिन आरोपों में घेरा गया, उन आरोपों से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। अब शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच का विषय है। और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस, वाकू भी तो केजरीवाल ने ठिकाने लगाया होगा इस समय पे। देखिए, ये राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होता। राजनीति होती है मुद्दों की। उस समय हम सत्ता में थे तो विपक्ष के नाते केजरीवाल जी ने हमसे सवाल किए, हमने जवाब दिए, और बाकी जनता का जनादेश है। जनता को लगा कि नहीं, केजरीवाल जी ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, तो उन्हें मौका दिया। अब हम विपक्ष में हैं। अब केजरीवाल जी संकट में थे तो हमारा धर्म बनता है, वो परेशानी में थे तो हमने उनकी मदद की। देखिए, राजनीति कभी ऐसा नहीं, इसमें कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है कि इसने हमें चुनाव हरवा दिया, उसने हरवा दिया तो वो हमारा दुश्मन हो गया। यहाँ हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं। बीजेपी जिन मुद्दों को लेके सत्ता में आई थी, अगर उन मुद्दों पे बनी रहती तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं होता कि चलो नौकरी दी। भाई, हम जितनी नौकरियां नहीं दे पाए उतनी इन्होंने दे दी, लेकिन हुआ उल्टा। हम जिस स्पीड से काम कर रहे थे वो स्पीड इन्होंने रोक दी। और केजरीवाल जी ने जो कल सवाल किए हैं, आप हमें बताओ, इनमें से मैं आपके दर्शकों से पूछूंगा, भाई आपकी तो चलो मजबूरियां हैं, आप सारी बातें खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि पत्रकार की एक भूमिका होती है।
पत्रकार अगर इधर या उधर करेगा तो फिर उसके ऊपर गोदी वाला टैग भी लग जाता है, या फिर विपक्ष वाला टैग लग जाता है कि नहीं साहब ये तो अर्बन नक्सलाइट है। आप अगर विपक्ष की बात करोगे तो आपको अर्बन नक्सलाइट बोल देंगे, आप सत्ता पक्ष की बात करोगे तो आपको गोदी बोल देंगे, तो आपको तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। लेकिन भैया हम जनता से पूछ रहे हैं, आप ये बताओ केजरीवाल जी ने कौन सी बात गलत कही? भाई प्रधानमंत्री जी 75 साल पे रिटायर होने चाहिए, क्योंकि सारे नेता हुए, पहली बात बिल्कुल कायदे की। दूसरी बात, केजरीवाल जी ने कहा कि मैं 24 घंटे नहीं 36 घंटे काम करूंगा। भैया करना पड़ेगा, क्योंकि सामने ऐसी ताकत है जो निरंतर नॉन स्टॉप झूठ बोल रही है। अभी भी लोग कहते हैं ना कि तेज और फास्ट और झूठ बोलने में सबसे तेज है हमारे प्रधानमंत्री जी। अगर आप फेंकू डालो गूगल पे तो उन्हीं का नाम आता है। इतनी लच्छेदार बातें और ऐसी ऐसी बातें कह देंगे कि बाद में वो खुद भी सोचते होंगे कि हमने इतनी स्पीड में झूठ कैसे बोल दिया। अब कल से प्रधानमंत्री जी का एक बयान बड़ा चर्चे में है। भाई आपने देश की कैपिटल सुनी? भाई हमारे देश की कैपिटल दिल्ली है, ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी कैपिटल लखनऊ है। उड़ीसा की वाली बात को बोलोगे? हाँ, हमारी कैपिटल लखनऊ है। अब ये बताओ गाजियाबाद की कैपिटल क्या होगी? भाई जिले की कैपिटल तो हमने सुनी नहीं। अब प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, ऐसी बातें अमित शाह जी कह देते हैं। अमित शाह जी एक बार कह रहे थे कि 12वीं के बाद जो इंटर करेगा उसे स्कूटी दे देंगे। जुबान फिसल जाती। नहीं तो जुबान इनकी फिसले तो समझ में आता है, एक बार फिसले तो समझ में आता है, बार बार जुबान फिसल रही है, इसका मतलब उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं नींद उनकी पूरी नहीं हो रही। आप बताओ, ऐसे कह रहे हो ज्ञान ना, आप एक बताओ जुबान फिसलनी। तो अब सहारनपुर में मोदी जी आए, उन्होंने सहारनपुर की लकड़ी की बात करी, लेकिन वो गलती तो लड़की लेकर गई, तो उधर जुबान फिसल जाए। ये ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति ओवरलोड हो जाता है, थोड़ा सा क्या है कि आदमी को नींद वींद भी पूरी करनी चाहिए। कहीं हमें लग रहा है कि मोदी जी, हालांकि देखो सम्मानित है, 12 घंटे काम करें, हाँ, तो नहीं, उन्हें काम करना चाहिए 15-16 घंटे, 5-6 घंटे की नींद भी लेना जरूरी है। योगा वोगा करें। नींद आदमी कम लेता है ना, तो क्या होता है कि दिमाग काम नहीं करता, प्रॉपर दिमाग से कनेक्शन नहीं बनता। तो उसी बात को केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का अब कोई भरोसा नहीं रहा। और कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दहाड़े हैं, हमें पहले तो पूरा यकीन था कि दिल्ली की सातों सीटें अब बीजेपी के हाथ से जा रही, लेकिन अब हमें पूरा यकीन है कि 10 दिन भी अगर केजरीवाल जी दिल्ली में दौड़ गए, पंजाब में दौड़ गए, हरियाणा चले गए और बाकी जगह चले गए, जैसा उन्होंने कहा है कि पूरे देश में जहाँ जहाँ संभव होगा वो चुनाव प्रचार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मोदी जी की पोल पट्टी उन्हें खोलनी है। 2 महीने वो जेल में रहे और 2 महीने जेल में रह के उन्होंने आत्ममंथन किया और समझा चीज़ों को कि भाई मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IRS से रिटायर्ड रहे हैं, तो ज्ञान होगा, समझ होगी, और उस समझ को बड़े आसान तरीके से वो समझा भी रहे हैं। उन्होंने योगी जी को भी समझा दिया, देखो हम भी मुख्यमंत्री हैं, हम तो जेल चले गए, तुम अपना देख लेना। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी समझा दिए अच्छे से कि तुम भैया दरी बिछाते रह जाओगे। अच्छा, बीजेपी की जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी बिल्कुल समझा दिए कि भैया अब मोदी जी के बाद बनेगा प्रधानमंत्री तो मोटा भाई बनेगा। और जो आस लगाए हो ना, निंदा मामा हमारे जो हैं राजनाथ सिंह जी, या नागपुर वाले गडकरी साहब नज़र गड़ाए बैठे हों, या निर्मला सीतारमन जी कुछ नज़र गड़ाए बैठी हों, तो ये लोग गलतफहमी दिमाग से निकाल दें। नंबर 2 की पोजीशन पे जो अमित शाह जी हैं वही अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और निर्मला सीतारमन जी का तो पत्ता ही साफ कर दिया, वो उन्हें भी नहीं पता चला, इस बार उन्हें चुनाव ही नहीं लड़वाया। अब उनका कार्यकाल राज्यसभा का ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद उन्हें वो राज्यसभा भी नहीं भेज रहे, वे फिर कोई नया नेता लेके आएंगे। मोदी जी की एक चीज़ बड़ी क्लियर है, विपक्ष को तो वो ख़त्म करना ही चाह रहे हैं, साथ में अपनी पार्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। पार्टी में जो भी उन्हें समर्पित नेता दिख जाता है ना, जो पार्टी के लिए काम कर रहा है या जिसका थोड़ा बेस बन रहा है, उसको सीधा निपटाते हैं वो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2024 के बाद मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ, लेकिन आपके दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि अगर मोदी जी सत्ता से गए
यानी कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिली तो ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म करके ही जाएंगे। विपक्ष ऐसा भी नहीं रहेगा। अभी कम से कम 10 साल विपक्ष चला, विपक्ष के पास नेता तो थे, चाहे वो चुनाव जीते हों या ना जीते हों। बीजेपी के पास तो नेता ही नहीं बचेंगे। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि 200 से ज़्यादा नेता तो वो कांग्रेस से हाईजैक करके लाए हैं, किसी को सीबीआई ईडी का डर दिखा के, किसी की पुरानी फाइलें खुलवा के। आधे से ज़्यादा आज की डेट में जो बीजेपी में चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारी पार्टी के नेता हैं। और आपको क्या लग रहा है मोदी जी गए तो वो नेता वहाँ बचेंगे? वो फिर इधर उधर भाग दौड़ करना शुरू कर देंगे तो बीजेपी बिल्कुल खाली हो जाएगी। अरे बीजेपी खाली हो जाएगी अगर मोदी जी आ गए तो फिर ये विपक्ष भी तो खाली हो जाएगा। नहीं, मोदी जी तो नहीं आ रहे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसा माहौल चल रहा है मोदी जी तो नहीं आ रहे। हाँ, और दूसरी बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर मोदी जी आ गए तो सबसे पहले जो संविधान की किताब है उसे आप भूल जाना। वो संविधान की किताब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उस बात को केजरीवाल जी भी कह गए हैं, खड़गे साहब भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। संविधान ये बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। आरक्षण आप भूल जाओ। देश में सिर्फ 2 लोग रहेंगे, 2 तरह के, एक जो बहुत गरीब है, एक जो बहुत अमीर है। मिडिल क्लास ख़त्म, पढ़ाई लिखाई ख़त्म। पढ़ाई लिखाई सिर्फ बहुत अमीरों के लिए रहेगी। नौकरियां ख़त्म, सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा पूरा का पूरा। और वहाँ पे क्या होगा? प्राइवेट हाथों में गुलामी, कि आपको सिर्फ इतना पैसा दिया जाएगा कि आप अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी कर खिला लो। पढ़ाना लिखाना तो भूल जाओ, दवाई कमाई सब भूल जाओ। फिर बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। फिर बताओ, दवाई कमाई भूल जाओ। बैठे हो जैसे हम बैठे हैं, अच्छा, सब हम कछु लोग ना बैठ सके फिर ऐसे सब कछु भूल ही जाए तो फिर क्या करेंगे जी के? फिर तो एक एक इंजेक्शन लगो, एक एक लग जाएगा। वही आ जाएगा, वही मामला हो जाएगा जो 2000 साल पहले था। हम आप जैसे लोग तो जो थोड़ी बहुत जो खेत है 2 बीघे 4 बीघे 10 बीघे वहाँ किसानी करेंगे जाके, और जिनके पास खेत नहीं है वो गुलामी करेंगे। क्योंकि ना संविधान बचेगा, ना देश में लोकतंत्र बचेगा, ना कोई सरकारी सिस्टम बचेगा, सब कुछ प्राइवेट हाथों में। और ये मोदी जी का सपना है, यही उनका विकसित भारत का संकल्प है। वो देश को ऐसा विकसित कर देंगे, ऐसा विकसित कर देंगे कि सिर्फ जो देश के 2% लोग हैं उनके पास देश की सारी प्रॉपर्टी होगी, और देश की जो 98% जनता है उसके पास कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ख़त्म कर देंगे मामला, बिल्कुल एकदम से तहस नहस। और 4 फेज बचे हैं, समझ लो। हमारा काम तो समझाना है, बाकी मानना है तो भैया आप लोग मान लो। आप लोगों को मेरी बात झूठ लग रही हो तो कोई बात नहीं। पिछले 10 साल का एक बार जो है जब समय मिले तो एक बार लेखा जोखा ले लेना कि 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए क्या कर दिया। अपने सूट बिल्कुल दकादक बनवाए, 5-5 जोड़ी 6-6 जोड़ी सूट बनवाए। अंबानी 10 साल पहले कहाँ थे और आज की डेट में कहाँ है? अडानी 10 साल पहले कहाँ थे, आज की डेट में कहाँ है? उनका स्टेटस कितना बढ़ा दिया। और आप 10 साल पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं? 10 साल पहले आप कितने पैसे कमा रहे थे और 10 साल बाद अब कितने कमा रहे हैं, इसको ज़रा तुलना कर लेना। और मेरी बात झूठ लगे तो भाई साहब आप बिल्कुल जहाँ आपको वोट देना है दे देना। और मेरी बात अगर आपको 1% भी सच लगे, आप तो एक बार बताओ, आपने तो इतने डरा दिए कि बिल्कुल आप डराए ही ना बचो ही ना, सब कुछ डराए पराए। हम तो ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, सब संविधान के महत्व को समझ रहे, सब आरक्षण के महत्व को समझ रहे, सब लोकतंत्र को समझ रहे। बस एक बार तुलना कर लो। आरक्षण हटाने की एक बार बात चली तो ही मुंह की खानी पड़ गई। अब की बात 400 आ जाएंगी तो कहाँ मुंह की खाएंगे? अब 400 आ रही है फिर भाई, अगर आ गई तो भाई अभी मशीन का भी खेल बाकी है, अभी चुनाव आयोग का भी खेल बाकी है, अभी असली खेल तो बाकी है सारे। हम आप वोट ही तो दे सकें, और वोट परसेंटेज गिर और रहा है। तो मैं तो आपके दर्शकों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वोट परसेंटेज बढ़ाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकते हैं उतना वोट दीजिए, सभी लोग वोट डालने जाइए। और ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है। अगर इसमें आप चूक गए तो हो सकता है आगे आप वोट डालने लायक ही ना रहे, फिर वो सरकार रिन्यू ही होती रहेंगी, रिन्यूअल ही होता रहेगा। आप तो ऐसे कह रहे होगा अब क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटी? दुर्घटना घटी और बिल्कुल सारा मामला खराब, दगादग। आगे की बात में कह ही ना सकूं। अब ये हमारे संग अरुणेश यादव जी, इन्होंने तो हमारे दिमाग बिल्कुल फ्यूज कर दियो। आपको भी दिमाग को चोट पहुंची होगी, दुख लगो होगा।
अब ये क्या कह रहे हैं अपनी समझ में तो कछु ना आई, ऐसे लग रही है जैसे अब कछु दिन कोई मामलो दिखे। आप बेहतर तरीका से जानो और आप सब चीज़न को समझ रही हो कि क्या है रो 10 साल में क्या क्या हुआ है और क्या होना चाहिए और क्या है सके हो और क्या है वो है। अब आपको फैसला क्या है, आप अपने फैसला में कौन सा बटन दबा रहे हो और कितने लोगों ने कौन सा बटन दबाया हो, ये तो भैया 4 तारीख को ही पता पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गारंटी की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जाकर 5 गारंटी दे आए, उनके राहुल गांधी की गारंटी चली रही हैं, उनके अरविंद केजरीवाल ने आके 10 गारंटी दे दी हैं और यहाँ तक कह दी है कि मेरी गारंटी तो आपने देख ली होंगी कि मैंने क्या क्या काम करो है, ये अपने काम बता दो इन्होंने क्या क्या काम करो है। अब ये सारी चीज़ें आपको भी बेहतर मालूम है कि कौन ने कितनी गारंटी पर कितना काम करो है और कौन की गारंटी आपको सही लग रही है और कौन की गारंटी आपको फर्जी लग रही है, क्योंकि फैसला करने वाले आप हो। क्यों कि यह 2024 के इलेक्शन में आप ही बटन दबा के फैसला करोगे, तो बिल्कुल अपनी तैयारी मजबूती के साथ रखो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो और सही निर्णय लो जो देश और आपके नैया भरोसेमंद हो, विश्वास पात्र हो और जो आपके काम पे बिल्कुल खरो उतरे, वही को चुनने को प्रयास करो। अभी के नैया सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर आपके सामने रूबरू होंगे। जब तक के नैया देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार।